हैं क्या कमाओगे कितना कमाओगे हीरा या मोती, क्या कमाओगे कितना कमाओगे हीरा या मोती, आज जाते समय में क्या लेकर के जाओगे, क्योंकि कफन में तो पॉकेट भी नहीं होती। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहन, कितनों कमाई लाई, कुछ भी बना लियाई, लेकिन जाए के समय में अकेला जाए के बा, कुछ लेके नहीं के जाए के, काहे कि कफन में पॉकेट ना होला। यदि कहीं घूमे जाता नहीं, कहीं भी सफ़र में जाता नहीं, तो 5,000 10,000 लेके चलता नहीं, लेकिन जब अंत समय में, जब अंतिम विदाई होला, वो समय में कुछ न मिलेला, सब कुछ साथ छोड़ देवेला। जौना बेटा बेटी के रुआ जन्म दिले बने, जौन हाव हाव क के महल बनौले बने, जौन कुछ भी संपत्ति बनौले बने, सब साथ छोड़ देवेला, कुछ भी साथ ना देवेला। लेकिन हाँ, एगो ऐसन चीज बा कि उ साथ ना छोड़ेला, उ होका तो करनी। अपन करने जौन बा इहे सही, अपन ईमानदारी जौन बा वो अपन ईमानदारी पूर्वक अपन काम करेला, वो कभी साथ ना छोड़ेला। करने अब चाहे सही होखो और चाहे गलत होखो, लेकिन वो रउआ साथे जाला, वो साथ ना छोड़ेला। धन दौलत बेटा बेटी सब लोग साथ छोड़ देवेला, लेकिन करनी कमाई जौन बा वो हमने के साथ जाला। आ उहे हमने के जैसन कैले रही न सन, वहाँ जाके गवाही देला, बतावेला, हमने के स्थान दिवावेला कि हमने के कौना लायक के बानी, कहाँ हमने के जगह मिले के चाही। हमने के कर्म जौन बा उहे हमने के स्थान दिवावेला। तो हमने के कर्म अच्छा करे के पड़ल, कमाए के बा तो सही बात बा, लेकिन कुछ धर्म के ओर भी चले के बा, कुछ अपन अंतिम समय में जे हमने के संगतिया बा, जे साथ देवेला बा, ओकरा ऊपर भी कुछ हमने के ध्यान रखल जरूरी बा। जौन यहाँ बनावल जाई, जकरा खातिर बनावल जाई, वो केहू काम ना आई। हमने के जब दुख सुख पड़ी, जब हमने के ऊपर भगवान के घर में हिसाब किताब होई, वो समय में केहू जाके खड़ा ना होई, केहू गवाही ना दी। जब दी तो हमने के कर्म दी, हमने के कर्म खड़ा रही, हमने के कर्म, हमने के गवाही दी। तो उसे भैया दीदी हमने के धन बनावला के साथे साथे हमने के कर्म भी बनावे के बा, ताकि हमने के साथ रहे, जिंदा में भी साथ रही, मरला पर भी साथ रही, लोक में परलोक में हर जगह वो साथ बा, हर जगह खड़ा बा हमने के निगरानी में। तो हमने के अपना खातिर भी कुछ करनी कमाई के जरूरी बा, लेकिन जैसन कइल जाई वैसने साथ दी करनी, जैसन कर्म कइल जाई वही हिसाब से गवाही दी, वैसने जगह दी, हमने के वैसने स्थान दिवाई। कर्म के हिसाब से हमने के स्थान मिली, हमने के जगह मिली। तो कर्म दो किस्म के होला, एगो सही होला, एगो गलत होला। तो हमने के सही कर्म करे के बा, ताकि हमने के गवाही देवेला कोई होखे, हमने के कोई अंतिम समय में साथ देवेला होखे, तो हमने के कुछ कर्म पर भी ध्यान देवे के बा। आई एगो कहानी सुनल जाओ, एगो कंजूस सेठ के, बहुत ही बढ़िया कहानी बा, अद्भुत कहानी बा। थोड़ा सा कहानी में कॉमेडी भी बा, अज्ञान भी बा। ताई ये कहानी के मन से ध्यान से सुनल जाऊं। देखें गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो कंजूस सेठ रहलन। कंजूस एकदम पक्का कंजूस रहलन, जौन कहल जाला तौन कंजूसी उनका में कूट कूट के भरल रहे। अब एक समय के बात है कि बहुत लोग गंगा स्नान करे जात रहे। तो इस सेठों के मन में आयल कि हमहू चलतनी गंगा स्नान करे। अब वो गंगा स्नान करे गईले। जब गंगा स्नान करे गईले तो देखले कि गंगा के घाट पर लोग स्नान करता,
आ ओकरा बाद में वहाँ के जे पंडा पुजारी रहे ओकरा के कुछ दक्षिणा देवे के पड़ता नहैला के बाद। अब ऐसन हालत जब देखले तो ई बड़ा सोच में पड़ गईले, काहे कि तो कंजूस रहले। कहले कि दादा ई तो नहैला के बाद एक घाट पर दक्षिणा देवे के पड़ता, तो हम चलो तनी कहीं अलग जगह खोजे जहाँ दक्षिणा ना देवे के पड़ी, जहाँ पंडा पुजारी केहू ना लौकी, वही जगह पर चल के हम स्नान कलेम। अब वो खोजते खोजते जहाँ जास तहाँ पंडा पुजारी वहाँ रहे। अब खोजत खोजत चल गईले शमशान घाट में, जाके वो पहुँच गईले गंगा के घाट पर जहाँ शमशान घाट रहे, वही जे जाके पहुँच गईले। जब वहाँ देखले तो केहू पंडा पुजारी ना लौकल, तो कहले कि हाँ ई बढ़िया जगह बा, यही जा स्नान करेम तो कोई के 2 रुपया दक्षिणा ना देवे के पड़ी। बड़ा सुंदर जगह हमरा भेटा गईल एकांत में। अब देखी उ जाके स्नान करे लगले, लेकिन वही शमशान घाट में महादेव जी के बसेरा होला। महादेव जी के तो उहे जगह हो शमशान घाट में। अभी महादेव जी तो सब बुझतनी कि बड़ा चालाकी करके 2 रुपया दक्षिणा देवे के डर से आई ऐसन घाट पर आके स्नान करता रहे। अब जब वो स्नान करे लगलन तब तक महादेव जी साधु के रूप बना के आके घाट पर खड़ा हो गईनी। जब घाट पर खड़ा हो गईनी, आई नहा के जब बहरत तारे, तब साधु बाबा कहतनी कि सेठ जी स्नान कर लेनी तब दक्षिणा बढ़ाई। काहे कि घाट पर जे भी स्नान करेला ओकरा पहला दक्षिणा देवे के पड़ेला। तभी कंजूस सेठ कहता रहे कि यार ये तो हम कहाँ आके फंस गईनी, हम तो ऐसा जगह होनी ह कि यहाँ कोई ना रलो, यहाँ कोनो पंडा पुजारी कोई साधु पंडित कोई ना रलो। उ जगह देख के हम यहाँ आइल बनी, रउआ यहाँ कहाँ से चलैनी। तब महादेव जी कहनी कि हमार घाट हो, एक घाट पर हम वसूली करीने, यहाँ हम दक्षिणा लीने। हम रही ने कहीं एकांत में, जब आके भक्त लोग स्नान करेला तब हम अपना दक्षिणा खातिर आईने। अब सेठ के बड़ा चिंता हो गई कि जौना दुख खातिर हमें शमशान घाट में आईनी आ उ दुख देखतनी लागले रह गईल। अभी लगले बात बनावे, बहाना करे। बहाना करते करते कहले महादेव जी कहनी कि बिना दक्षिणा देले यहाँ से जाए के ना मिलेला, दक्षिणा तो दे ही के पड़ी। अब सेठ कहले कि ठीक बा, हम 2 रुपया देम, लेकिन वो आज ना, ई उधार रही। तो महादेव जी कहनी कि ठीक बा, चली उधार रही तो का हो, लेकिन दक्षिणा देवे के पड़ी। अब सेठ वहाँ से चलैले, सोचले कि चलो अब तो हम अपना घरे चल जाएम। आई बाबा हमार घर दूर बा, वहाँ तो पहुँची है ना। अब हम बहाना बना के निकल गईनी, अब हमरा दक्षिणा ना देवे के पड़ी। अब वहाँ से वो सेठ अपना घरे अइले। जब घरे अइले तो 2-4 दिन बीत गईल। जब 2-4 दिन बीत गईल तो महादेव जी फिर से साधु बना के उनका दरवाजा पर आ गईनी। दरवाजा पर आके उनकर दरवाजा खटखटावे लगनी। तब उनकर पत्नी आके घर खोलत तारी तो देखत तारी कि द्वार पर साधु खड़ा बड़े। तो साधु बाबा कहत रहे कि हे देवी तोहर पति कहाँ बड़े, जाके कह दो कि गंगा के घाट पर स्नान करके आइल बड़े, जौना बाबा के 2 रुपया उधार लगा के आइल बड़े, उहे बाबा आइल बड़े अपन दक्षिणा लेवे। अब सेठ के पत्नी गइल बड़ी, जाके सेठ से कहतरी कि ये जी रउआ गंगा स्नान करे गई रही तो 2 रुपया दक्षिणा बाकी लगोले बनी, उहे बाबा आइल बनी अपना दक्षिणा खातिर। अब तो सेठ के सुन के कहतरे कि वाह, जौन बात हम सोचनी कि अपना घरे चल जाएम,
तो हमार घर दूर बा यहाँ से, बाबा वहाँ ना पहुँची हैं। ई बाबा यहाँ कैसे आके पहुँच गईले? ई तो बाबा बड़ा लालची बाड़े। इतना दूर उनका 2 रुपया खातिर। अब कह तारे अपना पत्नी से कि जाके कह दो कि हमर पति अभी घरे नहीं खन, बाहर गइल बड़े। तो जाके कहली कि बाबा सेठ जी घरे नहीं खी, बाहर गइल बनी। तो बाबा कहतनी कि ठीक बा, कोनो बात नहीं खे, तब तक हम इंतजार करतनी, जबे सेठ जी आई हैं तबे अपन 2 रुपया लेके जाएम, कोनो दिक्कत नहीं खे, हम तब तक यही दुआरी पर बैठतनी। अब उनकर सेठ के पत्नी जाके कहली कि ये जी बाबा कहले हाँ कि कोनो बात नहीं खे, हम सेठ जी के इंतजार करतनी, जबे सेठ जी आई हैं तबे अपन पैसा हम लेके जाएम, तब तक हम बैठतनी दुआरी पर। अब सेठ कहले कि दादा ये तो बाबा बड़ा जिद्दी या हठी बाड़े, एगो तो उतना दूर से चल के आ गईले। तब कहता रे कि जा कह दियो कि सेठ जी बीमार बाड़े, उनकर तबीयत सही नहीं खे। अभी आइल बड़ी उनकर पत्नी, कह तारी कि ए बाबा रउआ वापस चल जाई, काहे कि सेठ जी के तबीयत सही नहीं खे, बीमार बाड़े उ, उनकर तबीयत बहुत कस के खराब बा। तब बाबा कहनी कि जब तबीयत खराब बा तो कोनो बात नहीं खे, जाके रउआ पूछ के आई, हमरा पास जड़ी बूटी बा, दवाई बा, हम देख सुन के काम करी ने, हम इलाज करे के हाल जानी ने, यदि कोनो दुख होई, कोनो रोग होई तो हम चल के उनकर इलाज कर देम, उनका के जड़ी बूटी दे देम, वो स्वस्थ हो जाई हैं, उनकर तबीयत सही हो जाई। अब जाके उनकर पत्नी कहली कि ये जी बाबा कहता रे कि जाके पूछ के आवे के कि हमरा पास जड़ी बूटी बा, हम इलाज करे के हाल जानी ने, यदि कोनो रोग होई तो हम उनकर इलाज कर देम, उनका के दवाई दे देम, तो वो बढ़िया हो जाई हैं। अब सेठ कहता रे कि तो बाबा बहुत होशियार बाड़ी, तो हमरो से देखतन कि चालाक बाड़े, अब हम कौन उपाय करी, हमरा तो कोनो रोग है नहीं खे, जब बाबा आई हैं तो देखिए कि कोनो रोग नहीं खे, आ जब हमरा उनका से भेंट हो जाई तो 2 रुपया हमरा देवही के पड़ जाई। अब कहले कि जाके कह द कि सेठ जी मर गईले। अब उनकर पत्नी आके कहता रही कि ए बाबा सेठ जी मर गईले। तब बाबा कहता रहे कि आए, अरे भल सेठ जी जिंदे रहलन, भल बीमार रहलन, भल मर कैसे गईलन? आ तो हाँ मर गईलन। अब सेठ सोचले कि मरल के नाव सुन के शायद बाबा चल जाई हैं, लेकिन बाबा वहाँ बैठ के लगलन कहे कि सेठ जी मर गईलन, सेठ जी मर गईलन। अचानक सेठ जी के का हो गईल हो, जब ऐसन ऐसन बात करे लगलन तब तक अगल बगल के लोग सुने लागल। जब सब लोग सुने लागल तो लोग उनका घरे पहुँचे लागल कि कैसे सेठ जी मर गईलन, भल तो सही रहलन, भल तो बढ़िया रहलन, भल कैसे मर गईलन। अब मरल के नाव सुन के सब लोग उनका घरे पहुँचे लागल। जब घरे पहुँचे लागल तो उ का कैले कि अपन सांस रोक के दमी सांस ले ले। अब सब लोग जाके देखता तो सही में सेठ जी तो मर गईल बड़े। आ उनकर अपना पत्नी के बता दिले रहे कि बाबा चल जाइए तो ठीक बा, आ न तो जब तक बाबा रहिए तब तक तू हमरा साथे साथे तूहू मरे के नाटक करीह। हम तो मरे के नाटक करबे करेम, लेकिन तूहू रोइह, गईह, चिलईह। अब वैसे ही उनकर पत्नी भी रोअ तरी, गाव तरी, चिल्ला तरी। गांव समाज सब लोग जुटे लागल, सब लोग देखे लागल, सब लोग सेठाइन के चुपावे लागल, समझावे लागल। अब कुछ देर के बाद उनकर अंतिम क्रियाक्रम करे खातिर पचाठी बनाए लगल। जब पचाठी बनाए लगल तब सेठाइन देखली तो कहतरी कि दादा देखो तनी कि इ तो जिंदे हमरा पति के ले जाके लोग जरा दी, इ तो बड़ा गड़बड़ हो गईल, इनकर बहाना के कईल। अब उ लगली रोए कहे
कि हमार सेठ जी नइखन मरल, हमार सेठ जी नइखन मरल, सेठ जी नइखन मरल। ऐसे ही लगली कहे। तो सब लोग के समझ में आइल कि पति के गम में ऐसे कहतरी। काहे कि जब केहू के घर में मृत्यु हो जाला तो हर आदमी के इहे हाल होला। अब सब लोग उनका के समझावे लागल कि अपना पति के वियोग में पागल हो गई बड़ी, कहतरी कि नइखन मरल। अब सब लोग समझा बुझा के उनका के कि चुप रह बहन, चुप रह, जकरा पर ऐसन बीतेला ओकर सबकर इहे हाल होला। सब लोग समझावे लागल। तब तक उनका के उठा के आ ले जाके वो बांस के पचाठी पर सेठ जी के राख देलक लो। जब राख देलक लो तब फेन ही दौड़ के गइल बड़ी, लगली कहे कि हम साँचे कहतनी, हम सही कहतनी, सेठ जी सुतल बड़े, सेठ जी बहाना कइले बड़े, रउआ सब मत उठाई इनका के, मत ले जाई इनका के, हमर बात मानी, ई मरल नहीं खन, ई मरल नहीं खन। अब इतना बात जब गांव समाज सब सुनलक तो फिर सब लोग यह सोचे लागल। सब लोग पकड़ के उनका के कहता कि आई हो दादा, देखो तन कि पति के वियोग से पागल हो जाई हैं, पति के वियोग में इतना नहीं पागल होल बड़ी कि आके पकड़ के पचाठी उठे ना देस, जाए ना देस। अब जितने ही हकीकत कहस, साँच कहस, उतने लोग इनका के पागल समझे लागल कि पागल होल बड़ी पति के वियोग से, दुख से। आ उ सेठ धीरे धीरे अपन समय देख के सांस ले लेस, बाकी बहाना के बहाना बनौले रहलन। 2 रुपया के करंते मरे के नाटक क के आ बाबा के आवाज़ सुन लेस। लेकिन जब बाबा के आवाज़ सुना जाए तो वो अपन नाटक वही तरह कैले रहस, बनौले रहस, उठ के बैठस ना, कहस ना कि हम मरल नहीं खी। अब बात यहाँ तक आ गई कि उनका के लोग उठा के राम नाम सत्य है, राम नाम है सत्य है कह के लोग लेके चल देलक। जब लेके लोग चल देलक तो सेठाइन दौड़े लगली। दौड़ के जाके सब लोग के पकड़ लेस, कहस कि हमार बात मानी लो, हम सही कहतनी, सेठ जी मरल नहीं खन, सेठ जी मरल नहीं खन। सेठ जी के उतार के एक बार बैठा के देखी, सेठ जी जिंदा बाड़े। अब जितने ही एतरे कहस उतने लोग इनका के पकड़े लगे, समझावे लगे, कितनो कैली, लेकिन लोग इनका के पकड़ के ले जाके घर में बंद कर देलक। अब बंद करके उनका के लेके नदी के घाट पर चल गई। जब नदी के घाट पर चल गई तब बाबा भी संगे संगे गई रही। बाबा जाके कहतनी कान में लूर से कि का हो सेठ जी, अभिनो से 2 रुपया दे दो, न तो जिंदा जर जइब, जिंदा लोग जरा दी। लेकिन उ सेठ सुने के सलाम नइखन करत, सुनत नइखन, उनका कोनो फर्क नहीं के पड़त, वैसे ही अपन बहाना बनौले बड़े। तब तक उनकर चिता सजा गईल। जब चिता सजा गईल तो चिता पर लोग ले जाके धो देलक। जब चिता पर लोग धो देलक तब जाके महादेव जी कहतनी कि देखो सेठ, अब लास्टे बा, अब कोनो ऑप्शन नहीं खे, थोड़ा सा समय बा, थोड़ा देर के बाद तोहरा के लोग आग लगा दी, जर जइब। उठ के हमार 2 रुपया दे दो, काहे 2 रुपया खातिर अपन जान देता रहो। तबो सेठ के कोनो फर्क नहीं के पड़त। बाबा बार बार कहतनी कि अभी लास्टे बा, लेकिन कोई फर्क उनका नहीं के पड़त। बाबा देखनी, महादेव जी देखनी कि देखो तनी सेठ 2 रुपया करनते अपन प्राण गंवा दी। अब आग लगावे से पहले जाके आग लगावल रुकवा के जाके कहतनी कि ये सेठ, अरे उठ के बैठो, उठ के खड़ा होखो, देखो हम कोनो साधारण बाबा ना बल्कि हम महादेव जी हई। तू मरे वाला बहाना आ नाटक अपन छोड़ो, खत्म करो, तू उठ के बैठो। जब इतना बात सुनले सेठ तो उठ के तुरंत बैठ गईले। जब बैठ गईले तब महादेव जी अपना असली रूप में खड़ा रही वहाँ। महादेव जी के प्रणाम कैले। महादेव जी कहनी कि ये सेठ, सब लोग के तो भक्ति से हम प्रसन्न होली, लेकिन आज तोहरा कंजूसिये से हम प्रसन्न हो गई बनी।
मने मने बाबा मुस्कुरातनी हंसतनी आ कहतनी कि सब लोग के भक्ति से हम प्रसन्न होनी, लेकिन आज तोहरा ई कंजूसी से हम प्रसन्न हो गइल बानी, तोहरा जिद के ऊपर हम प्रसन्न हो गइल बानी। तू हमरा से कोनो वरदान मांग लो। तो कहत रे सेठ कि कोनो वरदान ना चाही, यदि देवे के बा तो 2 रुपया छोड़ दी हमरा खातिर। रे बाबा 2 रुपया जौन देवे के रलख हो दक्षिणा में, उहे 2 रुपया माफ़ कर दी। बाबा कहनी कि ठीक बा, माफ़ हो गई तोहर दक्षिणा, जा अब खुश हो जा, आई मरे वाला नाटक बंद करो। तब बाबा उ 2 रुपया माफ़ कैनी। तो देखिए गुरु भाई बहन, वहाँ जितना लोग रहे उनकर चिता सजावत रहे, उनका साथ में आई रहे, सभे महादेव जी के दर्शन कैलक। आ वो दिन से उनकर कहानी सुन के कि कौना कारण से वो मरे के नाटक कैल रहन, महादेव जी के वो दिन से सब लोग भोला बाबा कहे लागल। वही दिन से महादेव जी के भोला बाबा नाव पड़ गई। काहे कि महादेव जी साक्षात भोला बानी, एकदम दयालु बानी, भोला भाला सीधा साधा, हर आदमी पर प्रसन्न हो जाइने। जीव जनावर सांप गुजर मानव दानव हर आदमी पर दया करीने। अब देखी 2 रुपया करनते उनकर जान जात रहे, लेकिन खुद स्वयं हार गईनी। उनकर जिद जौन बा, उनकर जिद जीत गईल, वो अपना जिद पर उतरले रह गईलन। लेकिन महादेव जी हार गईनी। हार के उनका के वरदान देव के कहनी। तो देखी महादेव जी के ऐसन महिमा बा, ऐसन लीला बा। लेकिन ना गुरु भाई बहन, देखी अब हर आदमी के संभव नहीं खे कि कंजूसी कैला से, कंजूस बन गईला से महादेव जी के दर्शन हो जाई। परोपकार करे के चाही, दान पुण्य जरूर करे के चाही, भक्ति जरूर करे के चाही, सही कर्म जरूर करे के चाही। ताई कथा कैसन लागल सोची विचार करी। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहन, पुरान समय के बात हो। एगो गांव में एगो नंदू नाम के पति पत्नी रहे। जात के यादव रहे लो, बहुत गरीब रहे, खेती बाड़ी कम रहे कि एगो घर रहे, गाय भैंस रहे। वही गाय भैंस के दही दूध से अपन गुजारा करे लो। जौन खेत में हो जाए उ सब लेके मिला के 2 बच्चा भी रहे, अपन परिवार चलावे लो। परिवार में प्रेम रहे, बहुत बढ़िया प्रेम पूर्वक। गरीबी जीवन भी जौन होला उ सुखी से बीतेला। तो ऐसे ही नंदू सीधा साधा रहलन, अपन परिवार चलावस। आ एगो दूसरा गांव के ब्राह्मण के अपन गुरु बनौले रहलन, उनका से सीख भई रहलन, उनकर चला रहलन। तो उनकर गुरु महाराज जी साल में 1 बेर नंदू के घरे आवस। काहे कि गुरु महाराज लोग साल में 1 बेर अपना चेला के घरे जरूर जाला। चेला लोग अपना गुरु महाराज से आशीर्वाद लेला लोग। आशीर्वाद लेके आ गुरु महाराज के कुछ दान दक्षिणा दे के विदाई करेला लोग। ये हमने के हिंदू धर्म में एगो चलन बा। तो वही तरह उनकर गुरु महाराज साल में 1 बेर नंदू के घरे आवस। नंदू बड़ा श्रद्धालु रहलन, बहुत प्रेम से अपना गुरु जी के खातिर बातिर क के आ उनका के जाए के समय में बड़ा अच्छा से विदाई करस। गुरु जी खुशी होके आशीर्वाद दे के आ अपना घरे आवस। ऐसे ही वो लोग के दिन बीतत रहे। लेकिन गुरु जी सोचले कि नंदू बड़ा सीधा होंगे, नंदू के घरे हम साल में 1 बेर जाइने। लेकिन सोचे तनी कि 6 महीने में जाके देखी कि नंदू हमार स्वागत कैसे करता रहन। तो गुरु महाराज अब की बार साल लागे से पहले 6 महीने में नंदू के घरे आ गईले। तो नंदू देख के बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुशी भइले। अपना गुरु महाराज के पहले ही के जैसन सेवा सत्कार क के आवे के बेरा उनकर विदाई कैले। अब विदाई कैले तो गुरु महाराज कहले
कि नंदू तो बहुत भोला भाला बा, साल में जब हम जाइने तो उतने सामान दे के विदाई करेला, आज 6 महीना में गईनी हो तो हमरा उतने सामान मिलल हो। अब देखी एक बार अंदाजे खातिर गईले, लेकिन का कइले कि अभी 6 महीना में अपन नियम बना दिले। 6 महीना में नंदू के घरे ही जाए लगले। 6 महीना में जब जास तो नंदू उतने आदर उतने सत्कार करस जितना साल में करत रहलन। अब धीरे धीरे गुरु महाराज के मन में लोभ लालच बढ़ल लागल। अब लोभ के कारण, लालच के कारण अभी 6 महीना में ना बल्कि 3 महीना में जाए के शुरू कर दिलन। कहले कि देखा तनी कि 3 महीना में जाता नहीं तो हमरा का मिलता, हमारा आदर सत्कार कैसे होता। अभी 3 महीना में जब जाए लगलन तो नंदू उतने आदर सत्कार उतने इनकर खातिर बातिर कह के अपना अवकाश से फाजिल सामान दे के आ इनकर विदाई करस। अब कुछ दिन गुरु महाराज 3 महीना में गईले, ओकरा बाद इनका मन में धीरे धीरे अब लोभ बढ़े लागल। अब देखी उनका भोला भाला के, उनका सीधापन के, ई मजबूरी के फायदा उठाओ तारे गुरु महाराज। अब गुरु महाराज 3 महीना में जाए के शुरू कर दिले। 3 महीना के बाद अभी का कैले कि 1.5 महीना में शुरू कर दिले। 1.5 महीना में जास तो उतने सेवा उतने सामान पहले के जैसन उनकर विदाई होके, बड़ा बढ़िया खातिर बातिर होके। अब 1.5 महीना जब बीत गईल तभी सोचले कि अब 1 महीना पर जाता नहीं। अब 1 महीना में जब जाए लगले तो नंदू उतने सामान दे के इनकर विदाई करस। पहले ही के जैसन इनका मन में कोनो गुरु महाराज से शिकायत ना रहे। ये तो गुरु महाराज के देखते एकदम खुशी से झूमे लागस, अपना गुरु महाराज से ही इतना प्रेम करस कि गुरु महाराज से कोनो इनका शिकायत ना रहे। अब 15 दिन के बाद गुरु महाराज क्या कैले कि अब हफ्ता में जाए लगले। तो जब हफ्ता में जाए लगले तब इनका पत्नी के अब क्रोध हो गई। नंदू के पत्नी नाराज हो गईली, कहली नंदू से कि ये जी देखी अब गुरु महाराज के जौन विचार बा हमरा अच्छा नहीं खे लागत। इनका मन में अभी गुरु के शिष्य के नाता रिश्ता नहीं खे, इनका मन में लोभ धलेल बा। अब देखी हमने के इनकर सेवा सत्कार करत तनी सन, इनका के बहुत सामान दे तनी सन। तो देखी अभी साल भर में आवे वाला आदमी अभी हफ्ता में आवे के शुरू कर दिलन। अब कहाँ से इतना सामान आई जे इनका के दियाई, इनकर सेवा कइल जाई। अब इनका के रउआ महाराज जी से कुछ कहीं मना करी या आओ तरे तो कुछ अब दियाओ ना। तो नंदू कहले कि देखो वैसे तो नहीं हो सकत, महाराज जी के अइला पर सेवा करही के पड़ी, कुछ न कुछ दे के विदाई करही के पड़ी। खाली हाथे महाराज जी कैसे जाई हैं, दोष लागी, पाप चढ़ी हमनी के ऊपर। तो कहली कि पाप चढ़ी तो का कइलो, अपन घर में उजाड़ दियाओ। महाराज जी के तो कुछ लौकते नहीं खे, समझ में आवते नहीं खे, तो कुछ न कुछ तो करही के पड़ी। कहले नंदू कि ना ऐसा नहीं खे हो सकत, आवे दो गुरु महाराज के, गुरु महाराज के अइला से कुछ कमी ना हुई। अब देखी गुरु महाराज अब हफ्ता में आवस। अब का कैले कि अब हफ्तों वाला नियम तोड़ के अभी 5 दिन पर शुरू कर दिले। अब इनकर दिन घटत जाए, आई नंदू के पत्नी के टेंशन जौन बा बढ़त जाए। अब इनका बहुत टेंशन होके ई सोचली कि देखो तनी कि गुरु महाराज एकदम अब हद पार कर दिले बड़े। अभी हमनी के घर सुन कर दी हैं, कंगाल बना दी हैं। हमनी के 2 बच्चा बा, ये 2 बच्चा के देखो तनी कि गरीब बना दी हैं, हमार घर उजाड़ दी हैं। ये कौन महाराज जी हुए समझ में नहीं खे आवत। अब 5 दिन पर छोड़ के अभी 2 दिन पर, 2 दिन के बाद अभी रोज शुरू कर दिले। गुरु महाराज रोज आवे लगलन। अब रोज रोज जब आवस तो नंदू उतने बढ़िया से उनकर खाना नाश्ता के व्यवस्था करस। जाए के बेरा सब सामान जौन घर में होखे तो उठा के दे देस। अब इनका पत्नी के बड़ा टेंशन भइल, कहली कि देखो तनी कि इनका से कुछ होई ना, आई गुरु महाराज मनिहे ना, ये हमार घर पूरा धो दी हैं, तबे शायद इनका संतोष होई हैं। इनका में गुरु महाराज के कोनो लक्षण नहीं खे। अब कुछ ना कुछ हमरा उपाय करे के पड़ी। अब हम अपन सीमा लागत कि हमरा अपन धैर्य जौन बा वो हमरा ख़त्म करे के पड़ी। अब गुरु महाराज के नाता रिश्ता लागत कि तोड़े के पड़ी, कोनो उपाय हमरा करे के पड़ी। अभी का कैली, कहली कि हमारा पति से तो कुछ होई ना, वो तो भोला भाला बाड़े। अभी का कैली, गुरु महाराज के जब रोज रोज आवे के नियम हो गईल, तभी का कैली कि एक दिन
जब देखली कि गुरु महाराज के आवे के समय भइल बा तो अपना पति के भेज देली गाय चरावे के। अपने का कैली कि दुआरी पर खल लेके बैठ गईली, जौना खल से मसाला कुटल जाला, दाल गेहूँ कुटल जाला, उहे खल लेके ऊ बैठ गईली। आ खल में लगली माटी भरे लगली। तब तक गुरु महाराज आ गईले। गुरु महाराज अइले तो प्रणाम पति कह के उनका के खटिया उटिया बिछा के बैठौली। आ बैठा के उनका के पानी उनी पूछत रही। तो गुरु महाराज कहतनी कि सब लोग खल में मसाला कुटेला, गेहूँ कुटेला, दाल कुटेला, आ तू ई माटी काहे भरत तारू खल में? माटी के कौन जरूरी बा में? तो कहतरी कि देखी ना महाराज जी, काल रउआ जब गईनी तो रउआ के कितना बढ़िया से राउर चेला विदाई कैले, आ रउआ जाते जाते पता ना उनका का हो गईल, केहू कुछ कह दिलक कि उनका माथा में का हो गईल कि वो वही बेर से पागल हो गईले। तुरंत उल्टा पुल्टा ऊ बोले के उल्टा पुल्टा काम शुरू कर दिले। अब देखी केहू लौकता, केहू आवत अंगना घर, चाहे केहू द्वार पर चलता तो खलवे उठा के उ चला देता रहे। अब वही के डर से हम सोचनी है कि खैर दूसरा लोग के तो चलाओ तारे तो कोनो बात नहीं है, लेकिन यदि गुरु महाराज आएम आ गुरु महाराज के ऊपर ही खल चला दी हैं आ गुरु महाराज के कुछ हो जाई, चोट उट लग जाई, कहीं फूट फाट जाई तो हमनी के पाप लगी। तो वही से हम सोचनी हाँ कि माटी भर देतनी, माटी से एकर वजन बढ़ जाई तो सबसे पहले उठावे में दिक्कत होई। आ यदि उठा के फेंकतो बाड़े तो गुरु महाराज के नहू जब साइड में होखेम तो ई भारी के चलते गुरु महाराज के देह पर जब बिगी हन तो जा ना पाई, तो गुरु महाराज के ऐसे चोट ना लगी। यदि देह पर चलियो जाई तो माटी के चलते चोट ना लगी, कुछ बचाव होई, सुरक्षा होई। वही से हम ही माटी भर के रखतनी। तो कहले गुरु महाराज कि ई कैसे हो गईल हो? काल तक तो ठीके रहलन। कहली कि हाँ ये महाराज जी, काल ले तो ठीके रहले, लेकिन रोज जाते जाते पता नहीं इनका का हो गईल। बड़ा दुख के बात हो गईल बा, बड़ा टेंशन हो गईल बा। देखी पागल हो गईल बड़े राउर चेला। अब देखी गुरु भाई बहन, जब ऐसा स्थिति सुनत रहे कि हमर चेला पागल हो गईल बा, खल उठा के चला देता तो कहत रहे कि ठीक बा हम अब चलो तनी। कहली नंदू के पत्नी कि ना महाराज जी ऐसे कैसे चल जाए, बैठी हम पानी उनी लेके आओ तनी, कुछ नाश्ता के व्यवस्था कर तनी। तब तक उहो अबे करी हैं तो उनकर हालत रुआ देख लेम कि कैसन हो गईल बड़े। अब गुरु महाराज के मन में डर धलेलक कि देख तनी चलवा आई तो कहीं खल चलौलक तो हमर सारा नक्शा बिगड़ जाई। सब दिन के दान दक्षिणा देखो तनी कि निकाल ली। अब डर के मारे कहत रहे कि ना देखो हम कहीं जात रहनी है बाहर दूसरा गांव में, बड़ा जरूरी से हम निकलल बनी। तो जब यही रास्ता से जात रहनी हो तो सोचनी है कि तनी घूमते घूमते चली भेंट घाट कैले, तो वही से हम आ गई हो। यह बरा रुके के हमारा टाइम नहीं खे, छोड़ दे बरा, हमारा पानी उनी ना चाहिए, नाश्ता उस्ता ना चाहिए, हम आएम कभी दूसरा दिने। अभी कह तारी कि ना महाराज जी बिना पानी पियले कैसे जाएम, कम से कम पानियो एक गिलास पी के जाई। आ इनका तो मन में डर धलल बा, इताई रले यही जान, लेकिन देखी इनकर बहाना के कोइल झूठ के बोलल। देखी दुनिया कितना स्वार्थी बा। जब तक चेला विदाई करे, अच्छा से खातिर बेदर करे, सब सामान देवे, तभी अपन साल भर के नियम तोड़ के रोज रोज शुरू कैले आवे के। आ लेकिन वही चेला के जब सुनत रहे कि कुछ तबीयत खराब बा, पागल जैसन हो गईल बा, तो थोड़ा देर रुके के भी नहीं चाहत कि कम से कम अपना चेला के हाल खबर देखी कि का भइल बा, का करे के पड़ी, एकर कोनो उपाय बा या नहीं खे। अभी अपन जान बचावे खातिर लगले कहे कि बहुत जरूरी से हम निकले बानी, समय नहीं खे, एबरा छोड़ दो, हम ना पानी पिएम ना नाश्ता करेम, कभी दूसरा दिन हम आएम। अभी कह के कितनो मना कर तरी, कितनो बैठाओ तरी, लेकिन ये रुकत नहीं खन, वहाँ से ही चल दिले।
उनका चलला के तनके देर के बाद इनकर पति अइले नंदू। नंदू देखले रहले खेत में से अपना महाराज जी के आइल। अभी गाय चरावत रहले। अब इनका मन में छटपटी धैले बा कि महाराज जी घरे गईनी, अब गाय छोड़ के आवस ना। लेकिन तुरंत वहाँ कोई से देखा सुना के वहाँ के काम निपटा के आई भागल भागल घरे आवत रहे। जब घरे आवत रहे तो देखत रहे कि गुरु महाराज जा रहल बड़े। तो कहले अपना पत्नी से कि देखो हम गुरु महाराज के देखने आवत। आ गुरु महाराज काहे इतना जल्दी चल गईनी? गुरु महाराज के तू कुछ कहलू हो कि का कैलू हो? कहली कि हम कुछ ना कैनी हो। तो कहले कि ना तू बहुत दिन से गुरु महाराज पर नाराज रहलू हो। गुरु महाराज इतना जल्दी हमरा से बिना मिलले कैसे जइहे आ वो खालिए जा रहल बड़े। तो कहली कि देखी हम कुछ ना कहनी है ना कुछ कहनी हो। हम गुरु महाराज के बैठौनी हो, कहनी है गुरु महाराज बैठी, पानी उनी कुछ ले आओ तनी, नाश्ता उस्ता कर तनी ले आओ तनी, तब तक राउर चला वही है। तो गुरु महाराज आवते कहतनी कि ना हमरा ही खल चाही। तब तक खल में के माटी झाड़ के रख दिले रही। कहतनी कि गुरु महाराज कहतनी कि हई खल हमरा चाही। तो हम कहनी है कि ठीक बा, खल रउआ मिली, खल रउआ ले जाएम, लेकिन पहले पानी उनी तो पी, अपना चेला से भेंट करी, आवे दी अपना चेला के। तो गुरु महाराज कहतनी कि ना पानी उनी के हमरा कोई जरूरी नहीं है, सबसे पहले हमरा ये खल चाही। तो हम कहते बानी कि हाँ महाराज जी रउआ के खल दियाई, रउआ बैठी, पहले बैठी, कुछ नाश्ता पानी करी। लेकिन गुरु महाराज मानत नहीं खी। तो फिर भी हम चल गई हो पानी ले आवे। अब पानी ले आवे गइल बानी, तब तक देखो तनी कि महाराज जी चल गइल बानी। ते में हमार कौन दोष बा, कौन गलती बा? अब नंदू सुनले कि हमरा गुरु महाराज के खल के जरूरी बा, आ खल नइखे मिलल तो हमर महाराज जी नाराज होके जा रहल बाले। तो का कैले नंदू खल उठौले आ खल उठा के आ अपना गुरु जी के ओर बढ़े लगले। अब गुरु जी के ओर बढ़त रहे, चिल्लात रहे कि ए गुरु महाराज, ए गुरु महाराज। अब गुरु महाराज घूम के जब देखत रहे तो नंदू खल लेके जा रहल बड़े। अब तो गुरु महाराज के डर धलेल कि दादा देखो तनी कि चलवा साँचो कर औरतिया कहत रखियो कि केहू के देखत रहे तो खल चला के मारे लागत रहन। साँचो देखो तनी कि अब खल लेके उ आ रहल बा, आज हमर नक्शा खराब कर दी। अब गुरु महाराज दनादन अपन डेग बढ़ावे लगले, बहुत तेजी में चले लगले। जब तेजी में चले लगले तो नंदू के लागल कि महाराज जी नाराज बानी, वही से हम कितनो बोलाओ तनी तो हमरा और ताक ले तनी आ दनादन बढ़े लागो तनी। अब नंदू जब गुरु महाराज के देखनी कि जल्दीबाजी में बानी तो नंदू अब दौड़े लगले दौड़े आ कहते रहे कि ये महाराज जी, ये महाराज जी, ये महाराज जी, रुकी ना महाराज जी। अब महाराज जी जब देखते रहे तब तो महाराज जी के साफ टेंशन के मारे एकदम हालत खराब होके लागल। अब लगले घबराए, कहते रहे कि देखो तन कि आजू जान ना बची। अब महाराज जी नंदू से ज़्यादा दौड़े लगले अपन जान बचावे खातिर भागे। पीछा घूम के देखोस, अब पीछा देखोस, वो जितने भागोस उतने नंदू दौड़ोस कि अपना गुरु महाराज के खल हम दे दी। अब जितने ही चिल्लास कि ये महाराज जी खलवा ले जाई, ये महाराज जी थोड़ा देर रुक जाई, उतने ही भागे ना जानोस, काहे कि आवाज़ सुनाए ना, केवल नंदू के दौड़त लौके। अब जितने नंदू दौड़त उतने इनका लागे कि दादा यह बार हमरा के छोड़ी ना, यह बार हमरा के मुआइबे करी। देखो तनी कि सब दिन के दान दक्षिणा निकाली हमारा आजू का दुने हो दादा। अभी जितने नंदू के देखोस उतने गुरु महाराज भागे ना जानोस, भागत भागत नदी पार क गईले। नदी पार क के अब अपन जान बचा के चल गईले। जब ई नदी पार क गईले अब देखाई नहीं खन दे, जाके कहीं छिप गईले, तब जाके नंदू वहाँ से वापस लौट के अपना घरे आ गईले। बड़ा दुखित भइले नंदू, कहले कि आज हमार महाराज जी देखो तनी कि छोड़ देनी, शायद अपना चेला के आज एगो खल के बिना रूस के नाराज होके चल गईनी हमरा से। बड़ा परेशान होके, बड़ा दुखी होके नंदू बैठ गईले। तब से देखी गुरु महाराज अब 6 महीना 3 महीना के कहो कि सालों में एको बेर अब ना आवस, कभी ना आवस।
अपना चला के घर ही छोड़ दिलन, चलवाही छोड़ दिलन। देखी गुरु महाराज कैसन रहलन। उ गुरु महाराज केवल स्वार्थी रहलन, केवल उ समान खातिर आवस, अपन अच्छा से खातिर बातिर होके विदाई करावे खातिर आवस। तो देखी गुरु भाई बहन, ये कथा से यही सीख मिलता कि चाहे रिश्ता में केहू कुछ होखो, गुरु होखो, गुरु महाराज होखो, या सार होखो, बहनोई होखो, दामाद होखो, चाहे जे कुछ भी होखो, अब कहीं मान सम्मान हो रहल बा तो ये ना कि मान सम्मान होता तो द्वार पर वो रिश्ता में बार बार जाई, रोज जाई या 10 दिन पर जाई, 15 दिन पर जाई, केहू के परेशान ना करे के चाही। खातिर बातिर होता, मान सम्मान होता तो मान सम्मान होके दी, टाइम से जाई, साल में जाई, 2 साल पर जाई, जितने लेट से जाएम उतने बढ़िया से मान सम्मान होई। अब बिना कामे के जाए लगी, ज़रूरत पड़ला पर जाई, ज़रूरत पर जाएम तो केहू के लौकी कि जरूरी से रउआ आइल बनी, ई ना कि अब कहीं मान सम्मान होता, कहीं कुछ मिल रहल बा, अब ससुरारी होके केहू के ससुरारी खूब कुछ मिलता, मान सम्मान बढ़िया से होता, तो ई ना कि अब ससुरारी रोज़ जाए के शुरू कर दी, 10 दिन पर जाए के शुरू कर दी। कितनो अटूट रिश्ता होई, लेकिन जब केहू के द्वार पर रोज़ पहुँचे लगे तो समझी कि रिश्ता में दरार पड़ जाई, खटास पड़ जाई, रिश्ता अब रिश्ता के जैसा ना रह जाई। तो कोई के दिल में चोट ना पहुँचाए के चाही, कोई के परेशान ना करे के चाही। एक कथा से यही सीख मिलता कि रिश्ता के कायम रहे दी, काहे कि रिश्ता बहुत एगो अटूट बंधन ह। जब रिश्ता टूट जाला तब रिश्ता फिर ना जुटेला। तो रिश्ता के कायम रखें, अच्छा से अपन फर्ज निभाही, रोज रोज कोई के जाके परेशान मत करें। ताई आज के कथा समाप्त भइल, तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। देखी दीदी, एगो गांव में एगो मास्टर आ एगो मास्टराइन रहेलो, मतलब मास्टर जी के एगो परिवार रहे, और परिवार में सब पूरा परिवार भरल रहे, बेटा बेटी पतो, समझी कि परिवार भी सब पूरा रहे। ओकरा बाद मास्टर साहब के घर में भला कौन चीज़ के कमी हुई, सब सुख सुविधा घर में रहे, पूरा परिवार जौन रहे एकदम सुखी संपन्न रहे, बड़ा खुश रहे वो परिवार। सब केहू एकदम मौज में मस्ती में रहे। मास्टर के घर रहे, 2 रुपया आवे, खेत बाड़ी भी रहे, सब अन्न पानी सब कुछ रहे, सभे बड़ा मौज में रहे, मस्ती में रहे। अब देखें, एक दिन के बाद था कि मास्टर साहब के मुखिया जी के घर से बुलावा आई। मुखिया जी के घरे जब मास्टर साहब गईली तो मुखिया जी कहनी कि ये मास्टर साहब, बिहान हमरा लड़की के ठेका जाए लबा, हम कहतनी कि रहुओ में चले के। मास्टर साहब कहनी कि ठीक बा। मास्टर साहब तैयार हुए नहीं, अब अपना घरे आईनी तो कहनी अपना पत्नी से जाके, काहे कि एगो पैजामा सिओले रहनी, नया पैजामा जौन कहीं पहन के आवे जाए के रहे, तो वो पैजामा जौन रहे वो 1 बीता बड़ रहे। तो जब 1 बीता बड़ रहे तो कहनी अपना पत्नी से जाके, देखी उस समय में अब के नया नया टीवी चल रहे, और वो टीवी में लोग बड़ा सीरियल देखे, तो सीरियल देखत रहली मास्टराइन जब सीरियल देखत रहली तो मास्टर साहब गईनी आ जाके कहनी कि देखा हमरा बिहार मुखिया जी के लड़की के ठेका में जाए के बा, हम जौन नयका पैजामा सिओले बनी वो पैजामा 1 बीता बड़ हो गई बा, तनी ओकरा के काट के आ छोट बना दो। तो कहली कि ठीक बा, जाई अभी हम सीरियल देखत तनी। जब सीरियल देखे बैठी ने तब रउआ आके कोनो ना कोनो काम अढ़ा दिने, सीरियल के बीच में रउआ कोनो काम लग जला। जाई ठीक बा, हमर सीरियल खत्म हो जाई तो हम सी के बना देम।
तो कहले मास्टर साहब की दादा देखो तनी अब इनका सीरियल कब खत्म हुई, सीरियल खत्म हुई तो इनका मन पड़ी कि ना पड़ी। अब कहले कि रह चल तनी बेटी से कहे, बेटी से कहम तो बेटिया बना दी। अब बेटी के लगे गए तो कहले कि ये बेटी, अब बेटी सिलाई बिनाई करत रही, पर्दा उर्दा बनावत रही। तो कहले कि ये बेटी देखो ना हमार पैजामा एक बीता बड़ हो गई बा, ओकरा के तनका सूट काट के छोट कर दो, बिहान हमरा मुखिया जी के घरे जाए के बाटे, मुखिया जी के बेटी के छेका में। बेटिया कहतिया कि ठीक बा बाबूजी राख दी होने करिया, हम हैसियत तनी बिनत तनी सब खत्म हो जाई तो हमरा पैंट के काट के सी के तुरुप के हम रख देम। अभी हम काम करतनी, हमरा बड़ा जरूरी बा। इनका उनका सीरियल के नशा धैले रहे आ इनका सियाई बिनाई के नशा धैले रहे। तो कहली कि टांग दी, हम बाद में जब हमारा फुर्सत हो जाई तो हम काट के बना दें। अब कहले मास्टर साहब कि दादा अभी कब ले इनका सियाई बिनाई सपरी, कि कब जाई है कब पटी है, कहीं इनका भोर मत करा जाए। अब भोर ही में जाए के बा, मुखिया जी कहले कि भोर में निकले के बा। अब देखिए दीदी कहले कि रह अब पतोह के लगे जाता नहीं, पतोह के लगे जाता नहीं। तो जब पतोह के लगे गईले तब पतोह का कैली खाना उना खा के आ बड़ा सुंदर आराम करत रहली। आ पहले एगो सरस सलल के किताब चलत रख हुए, जब भाई मोबाइल ना रहे, न्यूज ना रहे, नेट ना रहे, तो एगो सरस सलल के किताब आवे। वो किताब में यह सब रहे, सास बहू के कहानी, घर घर के कहानी, सब खलनाई की जितना कुछ भी रहे सब कहानियों में छपा रहे। तो वह कहानी लेके वो पढ़त रही। अब गईले ससुर तो कहले ये दुल्हन है दुल्हन, तो कहत रही कि का कहत है बाबूजी। आ तो देखा ना हमरा बिहान मुखिया जी के घरे छक्का में जाए के बा, आ हमर नायका पैजामा एक बीता बड़ हो गई बा सिवले बन, तो ओकरा के तनका एक बीता काट दो, आ काट के तनका सुई डोरा से तुरुप दो, आ तुरुप के राख दे दू, तब बिहान भोर में हमरा जाए के बा। अभी तो सरस अली पढ़त रही, सास बहू के कहानी आई रहे। तो कहत रही कि ठीक बा राख दी, हम पढ़ लेते किताब सब पढ़ जाई तो हम सी के हम धो दें। अब कहत रहे कि दादा तो जकरा लगे जाता नहीं ओकर उहे जवाब बा, जकरा लगे जाता नहीं उहे जवाब बा, हम का करें। तो कहले कि अच्छा ठीक बा खूंटी में लटका देता नहीं, कह के वो चल गई फिर गाँव में घूमे चल गई। जब गाँव में घूमे गई तब मास्टराइन के सीरियल अब खत्म हो गई। सीरियल खत्म होने के बहुत देर के बाद उनका याद आई, तो गईली आ जाके का कैली कि खुटिया में से उतार लेली, आ उतार के एक बीता मतलब काट के आ उनका के तुरुप के ले जाके फिर वही खुटी में टांग देली। काम तो अपन कर देली। तब तक उनका बेटिया के पर्दवा के बिनाई सिलाई खत्म हो गई। अब पर्दा के सिलाई बिनाई खत्म हो गई तो ओकरा मन करता कि बाबूजी कहले बानी कि हमर पैजामा एक बीता काट के छोट कर देवे के। अब भोर में जाए के बाद वो बेटिया दौड़ल गई, कहतिया कि देखो तनी बेर हो गई दौड़ल खुटी में से उतार देलो, आ उतार के आ एक बीता काट के आ छोट क के आ तुरुप के खुटी में ले जाके टांग देलो। तब तक शाम हो गई तो इनकरो सरस अली के सब किताब सब पढ़ गई, पढ़ ले रही। तो पढ़ला उड़ला के बाद में अब कहली कि दादा बाबूजी कहले बानी, ससुर जी कहले बानी कि पैजामा के काट के छोट कर देवे के, आ जाए के बाद भोर में अथी ठेका में हम देखा तनी कि भुलाइए गई बानी। अब गईली एकदम लेट हो गई रहे, दौड़ल गईली आ जाके खुटी में सब उतार लेली, आ उतार के आ हबर में एक बीता के कहे के वो 1.5 बीता धो के काट देली, आ 1.5 बीता काट के आ तुरुप के फेन खुटी में ले जाके लटका देली। जब खुटी में लटका देली तो वो पैजामा हो गई रहे पैंट के बराबर हो गई रहे। अब मास्टर साहब का कैले सवेरे पहर अब पूरा नहा धोआ के एकदम फिट हो गई, तैयार हो गई। अब कहता रहे कि चल तनी कपड़ा लगावे रेडी होके मुखिया जी के घरे जाए के बाद अब मास्टर साहब गईले आ जाके खुटी में से पैजामा उठावता रहे। तो पैजामा उठावता रहे
तो देखो तरह की ई तो पैजामा बल्कि तो पैंट हो, ई दादा कौना के पैंट हो, लेकिन हो तो ई हमर पैजामे लगता। अब तो बड़ा अचम्भे में पड़ गईले, वो पैंट पैजामा बन कहो तरह जाके अब चिल्लाए लगले, कहले किया ये हमर पैजामा कौन कटलक हो। अभी तीनों जनी अपन अपन नाम करे खातिर ई दौड़त आलो। उनकर मेहरारू कहली कि का भइल बा, का कहतनी, हम ही तो कटले बानी, रोवे न कहले रहनी कि काट के आ तुरुप के रख देव के, त काट के हमरा पैजामा आ खूंटी पे तुरुप के रख नहीं देले, काहे हल्ला करतनी, काहे चिल्लातनी इतना। तले बेटिया होती है दौड़ो, तो बेटिया होती तो कहती का कहतनी बाबूजी हम तो कटनी हो, रोवे न कहले रहनी कि एक बिता काट देव के आ काट के टांग देव के, त काट के तुरुप के हम टांग देले रहनी हो। तले पतोहिया होती तो कह दिया कि का कहतनी बाबूजी हम ही तो कटले बानी, राउ काट के रोइन कहले रहनी कि काट देवे के तुरुप देवे के, तो एक बिता काट देनी हो, जैसे हमरा मन करल हो तैसे काट देनी हो आ काट के टांग देले बानी, का भइल बा हम ही तो कटले बानी। अब ए लोग के लागल कि बाबूजी खुश बाड़े, ओसे चिल्ला तरे बुलाओ तरे आ कटले तीनों जनी रहे लोग। अब तीनों जनी दौड़ लाके अपन अपन सफाई देता लोग, तो कहले मास्टर साहब कि ठीक बा काट देला ही बड़ लेकिन ई पायजामा काट के पैंट बना देले बड़, लेकिन ई पायजामा कट पैंट हो गइल बा, कटा तो गइले बा लेकिन ये अब कट्टू हो गइल बा एगो। आ ई पैंट पहन के हम कैसे जाई छेका में। तो देखी दीदी मास्टर साहब कहले कि जौना घर में प्रेम ना होई, सबके बोली एक ना होई, तो वो घर में मालिक के कदर ना होई, एगो घर में मालिक ना होई, ओकर वैल्यू ना होई, कोनो मान सम्मान ना होई, तो समझी के पायजामा काट पैंट होई, वो घर में पायजामा काट के पैंट होई, मतलब घर के काम गड़बड़ गड़बड़ के सिवा कुछ हो ही ना बन नहीं थे। तो वही से देखिए कहे के मतलब कि पारिवारिक कहानी कोनो घर में अब ऐसा ना कोनो नशा होखे जी कोनो जरूरी होखे तो ओकर बातें ना होखे, मालिक के कोनो बात के सुनबे ना करे, उहे काम यदि टाइम से के सुनले रही, टाइम से मतलब अपना पत्नी से जाके कहले, अब तुरंत मास्टराइन जाके अगर ओकरा के वो पैंट के बना के रख देती तो फिर उनका बेटी के पास ना जाए के पड़ी, अब बेटी के पास से उनका समझी कि पतों के पास ना जाते, उनका काम जब एक बेर में हो जाए, एक बेर केहू सकार ले तो उनका सब केहू के पास ना जाए के पड़ी। आ जब सब केहू के पास ना जाते काम सबे कैले बा इनकार नहीं थे कैले, काम तो सब लोग कैलो, लेकिन कुटाइम कुबेरा कैले बा। तो कुबेरा के देखी कुछ समय के जब समय बीत जाए तो कुछ कह के नहीं होखे वाला। देखिए कथा से ये सीख मिलता दीदी कि समय रहते सब कुछ करे के बा, समय रहते हमनी के धर्म भक्ति ज्ञान लेवे के बा, कुछ सीखे के बा, कथा कहानी धर्म पर चले के बा, धर्म के मार्ग अपनावे के बा, न तो समय बीत जाई तो उहे होई पायजामा काट के पैंट सब गड़बड़ हो जाई। तो हमनी के देखी काम ही नहीं के कहे कि हम काम तो कबो कर लें, बहुत समय बा, वो लोग के उहे कहले रहे लोग कि राख दी हम बना दे, लेकिन कौना बेरा कुटाइम। अब कुटाइम केहू बना के पैजामा काट के पैंट बना दी तो बताई वो पैंट पहिर के लाइक होई जाए वाला होई छक्का में। अब मास्टर साहब के प्लान कैंसिल हो गई, माथा पर हाथ धो के बैठ गईले आ कहले कि तोहनी जैसन बेटी या पतो मेहरारू होई नु तो घर में यह होई पैजामा काट के पैंट बनी, आ जब पैंट बनी तो छेका बारात सब छूट जाई। तो देखिए दीदी हमने के समझी कि घर में केहू गार्जियन बा, केहू मालिक बा, तो ओकर कदर करे के बा, समय में काम करे के बा। अब ऐसा ना सीरियल के नशा हो जाए, ऐसा ना समझी कि सीरियल बादों में देख सकल जाता, घर में के बाकी कुछ काम ऐसा बाकी बादों में कर सकल जाता, सिलाई बिनाई बा, कोनो भी काम बा, लेकिन जरूरी वाला काम पहले कर देवे के चाहिए। ठीक वही तरह हमने के जीवन के
हमनी के जीवन पे जौन ही पटरी पर चलत तनी सन उहो हमनी के समय में चले के बाद, समय पर ध्यान देवे के बाद, समय बीत गईला पर हमनी के कुछ कइले तो समय लौट के आवेला नइखे। देखी दीदी, जैसे वो पैजामा अब केहू केतनो कहे कि पैंट के फिर से ओकरा के पैजामा बना दिया, कुछ जोड़ दिया, लेकिन वो होखे वाला नइखे। कुछ भी जोड़ के ओकरा के बना नहीं के सकल जात, बल्कि बड़का के बिगाड़ सकल जाता, बनल के बिगाड़ सकल जाता, लेकिन बिगड़ल के समय बीत जाई तो नहीं के बना सकल जात। काहे कि ओमे केतनो जोड़ाई तो जोड़ हो जाई। कथा समझे वाला बात बा कि वो पैजामा में केतनो जोड़ के ओकरा के बड़ कइले, लंबा कइले तो में जोड़ हो जाई, और जब जोड़ हो जाई तो पहिरे लायक ना रह जाई। दीदी समझी कि ओकरा के पहिर के हम कहीं निकल जाई तो पहिरे लायक ना रह जाई। तो ठीक वही तरह हमने के जीवन के गाड़ी बा, ये जीवन के गाड़ी हमने के अच्छा से ढंग से चलावे के बा, शिव जी के गुरु बना ले के बा, गुरु बना के उनका चर्चा में जाए के बा, उनका ज्ञान के माध्यम से हमने के बहुत कुछ सीखे के मिली, बहुत कुछ समझे के मिली, और ज्ञान के आधार पर समझी कि हमने के चल जाई तो हमने के सब कुछ जय जय होई, सब बढ़िया होई। तो चली ये रहला आज के कथा। ये कथा के सोची विचार करी कि कथा कैसन रहल। तब तक हर हर महादेव।